सॉफ्ट बीट। उत्तराखंड भाई, नाम सुनते ही एक शांति सी महसूस होती है ना? देवभूमि यानी देवताओं की धरती। यहाँ के पहाड़, नदियां और घने जंगल, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपना सबसे बेहतरीन काम यहीं दिखाया। सुबह की पहली किरण जब नंदा देवी पर गिरती है तो लगता है सोने से बनी हो। हवा इतनी ताजा है कि लगता है जैसे आप पहली बार सांस ले रहे हो। दिन में यह जगह जन्नत है, पर जैसे ही सूरज ढलता है इन्हीं पहाड़ों का एक दूसरा रूप सामने आता है। एक ऐसा रूप जो रहस्य से भरा है, जिसमें पहाड़ों जितने ही पुराने राज दफन हैं। एक अलग ही माहौल होता है, थोड़ा बेचैन करने वाला, समझे। खूबसूरती सिर्फ नजारों में नहीं है, ये खामोशी में भी है। एक ऐसी खामोशी जो सुकून भी दे सकती है और डरा भी सकती है। दिन के दौरान आपको पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। बीट कुमाऊं क्षेत्र के अंदर ऊंचे देवदार के पेड़ों और घुमावदार पहाड़ी सड़कों के बीच धारकोट नाम का एक छोटा सा गांव बसा है। ऐसा गांव जो शायद आपको मैप पर भी न मिले। यह एक ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थम सा गया है। घर पुराने हैं, पत्थर और लकड़ी से बने, जिनकी छतें स्लेट की हैं। हर घर के आंगन में फूल लगे हैं, पर एक अजीब सी खामोशी है। दिन में लोग सीढ़ीदार खेतों में काम करते हैं। रंग बिरंगे कपड़े अलग दिखते हैं। बच्चे खेलते हैं, उनकी हंसी वादी में गूंजती है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, एक बदलाव आता है। आसपास के जंगलों से कोहरे की एक मोटी चादर चली आती है, जो पूरे गांव को निगल लेती है। धारकोट में कोहरा अलग महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो जिंदा हो। यह सारी आवाजों को दबा देता है और कुछ ही फीट तक दिखाई देता है। जो गलियां दोस्ताना लगती थीं, अब डरावनी लगती है। पुराने घर पत्थर की दीवारों के पीछे खामोश दर्शक बन जाते हैं। लोग घरों की ओर भागते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, एक छोटा दिया जलाते हैं। वे बाहर नहीं रुकते। शाम हो गई, अब अंदर चल। गांव एक घने जंगल से घिरा है, जिसे वे छाया वन कहते हैं, यानी परछाइयों का जंगल। पेड़ बहुत पुराने हैं, हवा चलने पर वे फुसफुसाते से लगते हैं। इसी जंगल से कहानियां आती हैं। बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, ज्यादा अंदर मत जाना, खासकर अकेले तो बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि वहां एक बेचैन आत्मा रहती है। कभी कभी घने कोहरे में वो गांव में भटक आती है। ये कोई मामूली डरावनी कहानी नहीं है, ये धारकोट की आत्मा का हिस्सा है। माहौल एक अनकहे डर से भारी है। वे मिलनसार हैं, फिर भी एक दायरा रखते हैं। वे उसके बारे में सीधे बात नहीं करेंगे, खासकर बाहर वालों से। वहां मत जाना। बीट तो कौन है यह भूतनी? बुजुर्ग एक त्रासदी और रहस्य की कहानी सुनाते हैं। एक जवान औरत, खूबसूरत, बोझ से दबी छाया वन में गायब हो गई। कुछ कहते हैं उसने अपनी जान ले ली, दूसरे कहते हैं कि वह धुंध में घुल गई। उसके तुरंत बाद अजीब चीजें होने लगी। एक मौजूदगी, एक स्त्री आत्मा जो कुछ खोज रही है। गांव वालों ने उसे कोहरे की भूतनी नाम दिया। हमेशा बुरी नहीं, पर हमेशा बेचैन करने वाली। सबसे ज्यादा सक्रिय ठंडी कोहरे वाली रातों में लोगों को खाली गलियों में पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है। पास आती, फिर दूर होती हुई। खून ठंडा पड़ जाता है। लालटेन, शॉल, बर्तन गायब हो जाते हैं और जंगल के पास फिर से दिखाई देते हैं, जैसे कि वह कोई बहुत डरावना खेल खेल रही हो। अनकहे नियम, अंधेरा होने के बाद कभी उसका नाम न लें। उसको पुकारोगे तो वो आ जाएगी, एक बूढ़ी औरत फुसफुसाती है। रात में तेज इत्र नहीं, बाहर सफेद कपड़े नहीं छोड़े जाते। इन चीजों से उसे ताकत मिलती है। रमेश, एक चाय की दुकान का मालिक, कसम खाता है जो उसने एक सर्दियों की रात में देखा था। सफेद साड़ी में एक औरत गांव के बरगद के नीचे चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा, बहन जी, कौन है आप? सब ठीक है। उस साये ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। कोई चेहरा नहीं, बस एक खालीपन। फिर वह धुएं की तरह गायब हो गई। वह घर भागा। एक हफ्ते तक सोया नहीं। लड़कों के एक समूह ने जंगल के किनारे बहादुरी दिखाने की कोशिश की। हवा का एक झोंका, लालटेन बुझ गई, घोर अंधेरे में डूब गए। एक औरत के सिसकने की आवाज उनके चारों ओर घूमती हुई। वे डर के मारे लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। मीरा एक हल्की थपथपाहट से जागी। टक टक टक। उसने सोचा कि यह एक टहनी है, जब तक कि एक पतले हाथ का निशान नहीं बना। कुछ देर रहा और फिर गायब हो गया। वह सुबह तक प्रार्थना करती रही। बीट हर सामना आंखों से नहीं होता,
आवाजें आपके दिमाग से खेलती हैं, पत्तों पर कदमों की साफ आवाज दरवाजे पर आकर रुक जाती है। वहां कोई नहीं होता। रात दर रात छोटी मोटी शैतानियां, वो बस अपनी मौजूदगी जताती है। ये उसके कहने का तरीका है, मैं यही हूं। एक जोड़े ने मॉनिटर पर एक हल्की लोरी सुनी। कमरा खाली, बच्चा सोया हुआ, एक पुरानी उदास धुन। वे गांव छोड़कर चले गए तो स्मार्टफोन की दुनिया में यकीन क्यों करें? अकेलापन, घोर अंधेरा कोहरा, सबसे नजदीकी शहर घंटों दूर। कल्पना बेलगाम हो जाती है, हर आवाज बढ़ जाती है। दिमाग पैटर्न खोजता है और कहानी उसे एक चेहरा दे देती है। ये कहानियां पहचान भी हैं और चेतावनी भी। प्रकृति का सम्मान करो, अनकहे नियमों का पालन करो। कहानियां एक समुदाय को बांधती हैं। एक अनजानी बेचैनी के साथ जीने से बेहतर है नियमों के साथ जीना। उसका नाम मत पुकारो, रात में घर के अंदर रहो। भूतनी असली है या काल्पनिक, ये लगभग अप्रासंगिक है। जो असली है वो है उसकी कहानी की ताकत। भूतों की कहानियां मौत और उसके पार क्या है, इस डर को दर्शाती है, जो हमें सुरक्षित रूप से अंधेरे को जानने का मौका देती है। अगली बार जब कोहरा छाए तो आवाजों के बीच की खामोशी को सुनना। शायद एक पायल, शायद एक फुसफुसाहट, या सिर्फ हवा। एक पल के लिए वो कहानी सच लगती है। और वही भाई लोक कथाओं का जादू है।